नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले एक ऐसी आदत के बारे में जो छोटी दिखती है पर परिवार को मजबूत बनाती है। पति पत्नी का साथ में भोजन करना। आज विज्ञान भी यही कहता है, शास्त्र भी यही कहते हैं और अनुभवी लोग भी यही कहते हैं कि साथ में भोजन करना ही घर का असली सुख होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में सहभोज का बड़ा ही पुण्य माना गया है, क्योंकि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं, मन और रिश्तों के लिए भी होता है। शास्त्रों में कहा गया है, सह भोजनम सौभाग्यम, अर्थात साथ खाया भोजन सौभाग्य बढ़ाता है। पत्नी की थाली में पति का प्रेम और पति की थाली में पत्नी का स्नेह, यह दोनों मिलकर घर में समृद्धि और शांति लाते हैं। जब पति पत्नी साथ बैठकर खाते हैं तो दो शरीर नहीं, दो दिल जुड़ते हैं। दिन भर की बातों को साझा करने का यह सबसे अच्छा समय होता है। एक दूसरे की थकान, भावना, दुख सुख सब बातों बातों में निकल जाते हैं। खाना खाते समय मन शांत होता है। यदि पति पत्नी साथ बैठे हो तो तनाव, गुस्सा, गलतफहमी सब धीरे धीरे पिघल जाते हैं। पति पत्नी को साथ भोजन करने से प्रेम और सम्मान अपने आप बढ़ता है। साथ खाने से आदत और आत्मीयता बढ़ती है। पति को लगता है मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है, पत्नी को लगता है मेरा पति मेरे साथ है। यही भावनाएं रिश्ते की असली नींव है। कहावत है, जहाँ प्रेम से भोजन होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। साथ भोजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कृपया याद रखें, जहाँ प्रेम है वहीं समृद्धि खुद आती है। अगर माता पिता साथ बैठकर भोजन खाते हैं तो बच्चे भी भावात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। कम बोलने वाले बच्चे भी खुलने लगते हैं। झगड़े कम और समझदारी बढ़ती है। प्रत्येक रिश्ता बातचीत से चलता है। साथ भोजन करने से रोजाना संवाद होता है और संवाद हो तो झगड़े पनप ही नहीं पाते। विज्ञान कहता है साथ बैठकर खाने से दिमाग हैप्पी हार्मोन छोड़ता है, जिससे मन शांत रहता है, भोजन आसानी से पचता है और तनाव कम होता है। एक पत्नी दुखी रहती है कि पति उससे समय नहीं निकालते। एक दिन उसके पति ने कहा, सिर्फ इतना कर लीजिए कि हर रात 15 मिनट मेरे साथ भोजन कर लिया कीजिए। पति ने माना। कुछ दिनों में दोनों के बीच रिश्ता खिलने लगा, गलतफहमियां दूर और प्यार बढ़ने लगा। और एक दिन पत्नी ने कहा, साथ भोजन से हमारे रिश्ते में तो मिठास वापस ला दी जो कहीं खो गई थी। शायद हमें भी यही अपनाना चाहिए। भोजन के समय फोन नहीं चलाना चाहिए। भोजन में शिकायत न करें। एक दूसरे को पहला कौर प्रेम से खिलाएं। यदि संभव हो तो कम से कम एक साथ बैठने की आदत बनाएं। भोजन को पूजा की तरह माने, सकारात्मकता बढ़ेगी। आजकल व्यस्तता बहुत है, लेकिन थाली भरने से पहले थोड़ा दिल भर लेना जरूरी है। समय नहीं है यह कारण नहीं, आदत नहीं है यह असली कारण है। भोजन भगवान का प्रसाद है और प्रसाद को साथ मिलकर ग्रहण करने से घर में ईश्वरीय कृपा बढ़ती है। धर्म कहता है सह भोजन यानी सहजीवनम, यानी कि जो साथ खाते हैं वे जीवन में ही साथ निभाते हैं। तो मित्रों, आज से एक संकल्प लें, कम से कम दिन में एक बार पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन सब साथ मिलकर भोजन करें। यही घर की असली शांति है, यही प्रेम का असली स्वाद है और यही रिश्तों की शक्ति है। अक्सर लोग कहते हैं घर में शांति नहीं रहती, मन भारी रहता है, बिना कारण लड़ाई हो जाती है या घर में किसी तरह का धन नहीं टिकता। धर्म और वास्तु दोनों कहते हैं कि जहाँ साथ भोजन होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं पाती, क्योंकि साथ भोजन करते समय दिलों की ऊर्जा आपस में मिलती है और वह सकारात्मकता पूरे घर में फैल जाती है। यही कारण है कि पुराने लोग कहते थे साथ बैठकर खाना सबसे बड़ा उपाय है। यह ऊर्जा को बदल देता है और घर को एक मंदिर जैसा शांत बनाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब पति पत्नी साथ खाते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोसिस निकलता है, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है। यह शरीर को वह संदेश देता है कि मेरे पास मेरा अपना है, मैं अकेला नहीं हूँ। और यही भावात्मक सुरक्षा रिश्तों की गहराई देती है। यही प्रेम की नींव है। माता पिता के साथ बैठते हैं तो बच्चों की किस्मत चमकती है। घर में बुजुर्ग हो तो साथ बैठे तो पूरा घर सुविधा से भर जाता है। साथ भोजन करना एक प्रकार की गृह शांति का उपाय भी है। एक महिला थी जो हर समय दुखी रहती थी, पति बाहर, बच्चे मोबाइल में और घर में सिर्फ तनाव। एक साधक ने कहा, तुम सिर्फ इतना करो कि हर रात सबको एक समय पर भोजन पर बुलाओ, ना हो तो सिर्फ पति को बुलाओ। कुछ ही समय में घर में हंसी बढ़ी, पति पत्नी में प्रेम बढ़ा और बच्चों में अनुशासन
वह महिला कहती थी, घर वही है जहाँ लोग साथ बैठकर खाना खाएं, वरना तो सिर्फ बिल्डिंग ही है। भोजन को बहाने की तरह उपयोग ना करें। हर दिन 10 से 15 मिनट साथ बैठें, बाकी मत सोचिए, यही रिश्ते की रीढ़ है। भोजन के समय शिकायत बिल्कुल भी ना करें। इस समय सिर्फ सकारात्मक बातें करें। यह समय पवित्र माने। दिन भर की कहानी भोजन के समय साझा करें। पीड़ा भी, खुशी भी, सब इसी समय बातचीत करें। भोजन को प्रेम का माध्यम बनाएं। एक बार मुस्कुराकर भोजन परोस देने से रिश्तों का आधा तनाव खत्म हो जाता है। भोजन करने के बाद ईश्वर को धन्यवाद करें और रिश्तों की कड़वाहट पिघलती जाए। अगर पति पत्नी अलग अलग खाते हैं तो धीरे धीरे यह बातें घर में बढ़ती हैं। भावात्मक दूरी हो जाती है, मन का भारीपन हो जाता है, गलतफहमियां बढ़ती हैं, बच्चों में असुरक्षा हो जाती है, घर में नकारात्मकता बढ़ती है, घर में ठहराव कम होने लगता है। यानी भोजन अलग अलग हो तो जीवन में अलग अलग परेशानियां आने लगती हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते थे, भोजन के समय पति पत्नी का साथ बैठना एक तरह का गृहस्थ योग है, क्योंकि साथ भोजन करना केवल खाना नहीं, एक दूसरे को ऊर्जा देना है, प्रेम देना है, समर्पण दिखाना है। जो घर रोज सह भोजन करता है, वहाँ कलह, गुस्सा, नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। घर की शांति बनाए रखने के लिए पति पत्नी को साथ में भोजन करना चाहिए। इससे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। इन सब की शुरुआत साथ बैठकर भोजन करने से ही होती है। दिन में एक बार हम साथ में भोजन करेंगे। यही हद आदत हमारी शादी को मजबूत करेगी, हमारे घर में शांति लाएगी और आपके जीवन में प्रेम बनाए रखेगी। जय श्री राधे कृष्णा। अगर दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।